आज की बात का विषय ये है एटीट्यूड द मास्टर की। मतलब अभिगम है वो सर्व समस्याओं की एक अद्भुत और अनमोल चाबी है। देखो, हम बचपन से हमारे मन में एक बात होती थी कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं, और आज भी हम सभी के मन में ये बात है कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं। हम जब छोटे थे तब क्रिकेट खेलने जाते थे, तब मन में ये संकल्प रहता था कि आज सबसे ज्यादा रन मुझे बनाने हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तभी हमारे मन में ये बात होती थी कि मेरे पूरे वर्ग में सभी विद्यार्थी से ज्यादा मार्क्स मुझे आए। हम जब मित्र मंडल के साथ बैठते उठते थे तब हमारे मन में यह संकल्प था, और आज भी है, कि सर्व मित्र के मैं प्रीतिपात्र बनूं, सर्व मित्रों को मेरे प्रति प्रेम रहे। हम जब परिवार में होते हैं तभी हमारे मन में यह विचार होता है कि मैं किस तरह से अपने परिवार को ज्यादा सुखी कर सकूं और सभी का प्रेम संपादन कर सकूं। जब हम दफ्तर जाते हैं तब हमारे मन में यह संकल्प रहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से काम करना है। मेरे सहकर्मचारी हो, मेरे हाथ के नीचे काम करते हुए अन्य कर्मचारी हो, सभी को प्रसन्न रख सकूं, सभी के पास अच्छा काम में ले सकूं, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी तरक्की हो, मेरे कर्मचारी दल में भी तरक्की हो, और मेरा व्यापार भी बढ़े। तो कहने की बात यह है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, करते हैं, करेंगे, उस सभी में यही विचार मन में रहता है कि मुझे ये श्रेष्ठ करना है और इससे बहुत लाभ हो इस प्रकार से करना है। इससे मैं और सभी कोई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी कोई सुखी बने, इस प्रकार से करना है। ये विचार मनुष्य के जीवन का अर्थ है। इसलिए हम हमेशा सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, संजोग बदलते रहते हैं, आसपास के व्यक्ति हैं वो बदलते रहते हैं, हमारा कार्य भी, व्यापार भी बदलता रहता है, हमारे अंतर में गुण, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में मूड्स बोलते हैं, वे भी पूरे दिन में 5, 7, 25, 50 बार बदलते रहते हैं। तो बदलाव तो हमारे आसपास है जिसको हम चेंज बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो उस बदलाव के बीच हमें स्थिर रहना है, उस बदलाव के बीच, परिवर्तनशील जगत के बीच हमें स्थिरता के साथ सुख और शांति प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? अभी मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई थी कि हम सबके मन में ये संकल्प है कि जो कुछ भी करना है जीवन में श्रेष्ठ करना है, उत्तम करना है। दूसरी बात ये बताई कि बदलाव तो आता जाता रहेगा, तो ये श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचना है और बदलाव जो आसपास आते रहते हैं उनके साथ भी निपटना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ये सोचना बहुत जरूरी है, सोचने के बाद ये सीखना भी बहुत जरूरी है, और सीखने के बाद ये हमारे वर्तन में रखना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़े बड़े चिंतकों ने इस विचार पे चिंतन किया है। बड़े बड़े लेखक, विचारक, विवेचकों ने इस विषय पे चिंतन किया है और एक नतीजे पे आए हैं कि, और उन सभी को यह बात मान्य हुई है कि हमारे जीवन में कोई एक परिबल जो सबसे अधिक काम करता है, कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में हमें स्थिर रखने के लिए या सुखी और शांत रखने के लिए, तो वो परिबल है हमारा एटीट्यूड, मतलब अभिगम। परिस्थिति कोई भी हो, आसपास के व्यक्ति कोई भी हो, उन सभी के बीच हर हमेशा अगर कोई एक फोर्स, एक बल जो काम करता है वो हमारा अभिगम है।
1990 तक ये बात थी कि जिनके पास रिसोर्सेस ज्यादा है वे जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर बातें कुछ बदली, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ा कि कई बार लोगों के जीवन में रिसोर्सेस मतलब पैसा, सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड्स वे कम होते थे, तो भी उनके जीवन में छोटी मोटी सिद्धियां उन्होंने हासिल की।